बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक शॉर्ट और सिंपल प्रोग्राम की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। डेव सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक छोटी सी प्रोग्राम मैंने पहले टाइप और सेव कर रखा है। इस प्रोग्राम की कोडिंग को समझने से पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो मैं एग्जीक्यूट मेनू में जाता हूँ, कंपाइल करता हूँ, तो नो एरर, नो वार्निंग। अब मैं एग्जीक्यूट मेनू में जाके इसे रन करता हूँ। वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये लाइन स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गई। आइए अब हम इस कोडिंग को समझते हैं। ये एक छोटी सी प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने पर वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे थे। आइए अब हम इस प्रोग्राम की कोडिंग को लाइन बाय लाइन समझते हैं। इस प्रोग्राम की सबसे पहली लाइन हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, इस लाइन को कहते हैं प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। आइए अब हम देखेंगे प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। व्हेन अ लाइन बिगिंस विद अ हैशटैग साइन इन अवर प्रोग्राम, इट इंडिकेट्स इट इज अ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव प्रोग्राम्स की वो तमाम लाइन्स होती हैं जो स्टार्ट होता हो हैशटैग साइन के साथ और उसी लाइन के लास्ट में सेमीकोलन ना आ जाए, जिसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं, वो ना आ जाए, तो वो सारे स्टेटमेंट्स, वो सारे लाइंस प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव बन जाता है। प्रीप्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर दैट सेट अप योर सोर्स कोड फॉर द कंपाइलर। प्रीप्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को कंपाइलर के लिए सेटअप करता है, ऐसा कंपाइलर के लिए तैयार करता है प्रीप्रोसेसर। The preprocessor reads your program before it is compiled and only executes those lines beginning with a hashtag symbol. Preprocessor सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम्स को रीड करते हैं, हमारे प्रोग्राम कंपाइल करने से पहले रीड करते हैं और वो तमाम लाइन अपने आप एग्जीक्यूट करते हैं जिस लाइन के स्टार्ट में हैशटैग आ जाए और उसी लाइन के लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जिसे हम सेमीकोलन भी कहते हैं, वो ना आ जाए, तो वो तमाम लाइन जो है ना वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। दीज डायरेक्टिव्स आर रिटन एट द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम। ये अमूमन प्रोग्राम्स के स्टार्ट में लिखे जाते हैं। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, इस छोटी सी प्रोग्राम में पहली लाइन हमारे पास प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव होने के लिए प्रोग्राम की पहली लाइन का होना ज़रूरी नहीं है। प्रोग्राम की दूसरी लाइन भी हो सकती है, तीसरी लाइन भी हो सकती है। तो इसके लिए प्रोग्राम की कोई स्पेसिफिक लाइंस का होना ज़रूरी नहीं है। आइए अब हम देखेंगे प्रोग्राम की दूसरी लाइन। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। इसका मतलब ये है टू यूज़ स्टैंडर्ड नेमस्पेस। मतलब ये है कि हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हम एक स्टैंडर्ड नेमस्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेमस्पेस को आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफली अभी इतना समझ लें कि नेमस्पेस एक डिक्लेरेशन रीजन है कि इसके अंदर प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले तमाम एलिमेंट्स, आइटम्स, ऑब्जेक्ट्स के नेम स्टोर किए जाते हैं। प्रोग्राम की दूसरी लाइन में नेमस्पेस एसटीडी से पहले यूजिंग का कीवर्ड लिखा हुआ है। यूजिंग ये एक कीवर्ड है जो हमेशा स्मॉल केस में लिखते हैं। डेव सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ अपने कीवर्ड्स होते हैं जो इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ख़ास मीनिंग रखते हैं। अगर हम पहली लाइन में देखें, हैश के बाद इंक्लूड भी स्मॉल केस में लिखा हुआ है, इसी तरह यूजिंग भी लिखा हुआ है, इसी तरह सी आउट, सी इन, ये तमाम वर्ड जो है वो हम हमेशा स्मॉल केस में लिखते हैं क्योंकि ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये अपना एक अलग अलग मकसद रखते हैं, अलग अलग उनकी मीनिंग होती है, इसलिए हम ये स्मॉल केस में हमेशा स्मॉल केस में लिखते हैं। आइए अब हम देखेंगे लाइन नंबर 3 से अनवर्ड। इस प्रोग्राम में लाइन नंबर 3 से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं और लाइन नंबर 4 में कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहे, मींस इस मेन फंक्शन के बॉडी स्टार्ट हो रहे हैं। इन कर्ली ब्रेसेस के दरमियान हम जितने भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो तमाम मेन फंक्शंस के बॉडी बन जाते हैं। अभी इस प्रोग्राम में मेन फंक्शंस के बॉडी में सिर्फ एक ही लाइन है, वो सी आउट के साथ मैंने लिखा है इसकी वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक ही स्टेटमेंट है, एक ही लाइन है मेन फंक्शंस के बॉडी के अंदर।
तो इसमें हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, मेन फंक्शन है। ओवरऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ C++ प्रोग्राम कंटेन वन फंक्शंस नेम, मेन फंक्शंस और ड्राइवर फंक्शंस। C++ प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स में एटलीस्ट एक फंक्शंस होंगे जिसका नाम मेन फंक्शंस, या हम इसे ड्राइवर फंक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि एवरी फंक्शन इज़ इन्वोक फॉर अ मेन फंक्शंस। हर फंक्शंस को मेन फंक्शन से हम इन्वोक कर सकते हैं, लेकिन मेन ख़ुद को कहीं से इन्वोक नहीं कर सकते, इसलिए मेन फंक्शंस को हम ड्राइवर फंक्शंस भी कह सकते हैं। ऑल अदर फंक्शन आर इन्वोक फॉर अ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से हम किसी भी फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। द मेन फंक्शन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ C++ प्रोग्राम। C++ प्रोग्राम के स्टार्टिंग पॉइंट मेन फंक्शन से है। मतलब ये है कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशंस हमेशा मेन फंक्शन से ही शुरू होती है। एनी स्टेटमेंट्स रिटन इन द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन मस्ट बी टर्मिनेटेड। स्टेटमेंट टर्मिनेटर। मेन फंक्शंस के बॉडी में हम जितने भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो सारे स्टेटमेंट टर्मिनेटर पर ही ख़त्म होगा। एवरी प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शंस। हर प्रोग्राम में एटलीस्ट एक मेन फंक्शंस हो गए। अब आने वाली वीडियो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कीवर्ड, नेम स्पेस, सी इन सी आउट के हवाले से होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए, और अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।